मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं परमेश्वर के प्रेम को। तो शुरू करते हैं और जानते हैं बाइबल में इसके बारे में क्या बातें बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक उसके चैप्टर 4 के वर्ष 1 में यहाँ लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। दोस्तों, बाइबल का यह वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। यह वचन स्पष्ट करता है कि हमारा परमेश्वर अपार प्रेम का स्रोत है। उनके नेचर में प्रेम है और यह उनके अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हर जगह पर है और यह हमें उनके लौकिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूप के साथ जोड़ता है। उनका प्रेम आनंद से भरा हुआ है, उसमें आनंद है, उदारता है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बदलाव लाता है और उनका यही प्रेम हमें जीने के लिए एक उद्देश्य देता है। इसके बाद हम लोग अगले वचन को देखते हैं, जो है रोमियो की पुस्तक उसके चैप्टर 5 के वर्ष 1 में। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। दोस्तों, सिर्फ ये कहने से कि मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम कभी साबित नहीं होता, बल्कि उसे साबित करना होता है। अगर परमेश्वर पिता कहते हैं कि वो हम लोग से प्रेम करते हैं, जबकि वो पूरी दुनिया को बनाए, फिर भी उनको यहाँ अपना प्रेम दिखाने के लिए साबित करना पड़ा। अगर वो कहते थे कि अगर परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूँ, तो उनको अपना प्रेम यहाँ पे साबित करना पड़ा। कैसे साबित करना पड़ा? क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, इससे आप ये समझें कि फिर हमें अपने प्रेम को साबित करने के लिए क्या करना होगा। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे हमारे पापी और अपराधी स्थिति को देखते हुए भी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरने के लिए इस धरती पर भेज दिया। दोस्तों, परमेश्वर का यही प्रेम अद्भुत है, बहुत ही अमूल्य है। इसके बाद हम लोग अगले वचन को देखते हैं, जो है यूहन्ना की पुस्तक उसके चैप्टर 13 के वर्ष 34 और 35 में। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दोस्तों, परमेश्वर ने तो अपना प्रेम दिखाते हुए यह स्पष्ट कर दिया और उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन हम लोग को अपने प्रेम को साबित करने के लिए क्या करना होगा? इसी बात का जवाब हमें इस वचन से पता चलता है। ये वचन हम लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने देता है। यहाँ साफ लिखा है कि प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन हम अपने प्रेम को साबित करने के लिए क्या करें? इसी बात का जवाब हमें इस वचन से मिलता है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें जो आदेश दिया गया है बस उसको पूरा करना है। और यहाँ इस वचन में साफ तौर पर लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यही हमारे लिए आदेश है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो ही लोग जान पाएंगे कि तुम लोग मेरे फॉलोअर्स हो, तुम लोग मेरे पे विश्वास करते हो, नहीं तो सब बेकार है। तो दोस्तों, हम लोग को आपस में जितने भी लोग को हम लोग जानते हैं, कम से कम वो लोग
से हम लोग को आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगले वचन को देखते हैं जो है यूहन्ना के चैप्टर 15 के वर्स 13 में। यहाँ लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। दोस्तों, यह वचन हमें बताता है कि प्रेम में सबसे ऊंचा स्तर उन लोगों का होता है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ये जो प्रेम होता है ये बिल्कुल स्वार्थ रहित, समर्पित और निस्वार्थ होता है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था अपने दोस्तों के लिए, इसी की वजह से उन्होंने अपना जान दिया और यही सबसे बड़ा प्रेम का उदाहरण है। उनकी मृत्यु उस प्रेम का प्रमाण है जो हमें आपसी संबंधों के इम्पोर्टेंस को बताता है। इसके बाद हम लोग अगले वचन को देखते हैं जो है यूहन्ना के चैप्टर 14 के वर्स 15 में। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। दोस्तों, फिर ध्यान रखें कि सिर्फ ये कह देना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ काफ़ी नहीं है। ये अनंत जीवन की तैयारी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अनंत जीवन की तैयारी करनी है तो हमको उनके दिए गए आदेशों को मानना ही होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को बिना किसी संकोच के मानना है, तभी हम लोग अनंत जीवन को पा सकते हैं। तो इन वचनों के जरिए परमेश्वर की महिमा हो।